हेलो बच्चों, आज हम लोग जान लेंगे कि ड्यू में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को जानेंगे। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमें ड्यू में कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है। तो क्या है कि पहला स्टेप तो ये रहता है कि आप लोगों ने सबने सीयूटी का एग्जाम दिया है, ये तो कंपलसरी है। मैं जो भी बातें करूंगा वो ड्यू में एडमिशन की करूंगा, इसके अलावा मैं किसी की नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो सीयूटी का एग्जाम दे दिया। अब बात आती है कि हमें फेस 1 रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप लोग पूछोगे सर ये कहाँ करना है, तो ये रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा CSAS पोर्टल पे जाके। CSAS क्या होता है? CSAS, अब डाउट आएगा सर CSAS क्या होता है, तो CSAS में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये एक तरीके से ड्यू में एडमिशन लेने के लिए जो सारा प्रोसीजर होता है वो हमारा CSAS पोर्टल पे होता है जाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद तब तक शायद हम लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा ड्यू का नहीं, सॉरी सीयूटी का जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसको रख लेंगे। और फिर फेस 1 के बाद हमारा फेस 2 और स्टार्ट होगा। फेस 2 में क्या होगा, कॉलेज फिल करना होगा, कॉलेज और कोर्स। यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमें कॉलेज फिल करने होंगे और कॉलेज के साथ साथ में कोर्स भी फिल करना होगा कि किस कोर्स के लिए कर रहे हैं। हम लोग कई ढेर सारे कोर्स फिल कर सकते हैं, कई ढेर सारे कॉलेज फिल कर सकते हैं ड्यू के, ठीक है। इसके थ्रू ऐसा नहीं होता कि एक ही भर पाओ, ऐसा नहीं, बहुत ढेर सारे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फेज 3 स्टार्ट होगा। फेज 3 का मीनिंग होता है कि एक तरीके से आपका रिजल्ट जो आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। जो भी कॉलेज मिलेगा अगर आप चाहोगे तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। ये सारा का सारा फेज 3 में होगा। अब मैं फिर से एक एक चीज बता रहा हूं। पहले आता है कि CSAS पोर्टल क्या है, तो हम लोग जानेंगे। CSAS पोर्टल होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ड्यू के लिए होता है, ड्यू में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद फेस 1 की जैसे बातें करें तो फेस 1 के अंदर में हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, कोई हमारे पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, सपोज SC ST या जो भी लगता है, तो उनका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फेस 1 के अंदर में सारी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। फिर स्टार्ट होता है आपका फेस 2। फेस 2 में क्या होगा, कॉलेज और प्रेफरेंस, जो भी प्रेफरेंस आप भरना चाहते हो, आप चाहते हो BCom ऑनर्स के लिए, इको ऑनर्स के लिए, जो भी भरना चाहते हो वो सारा का सारा हम फेस 2 में करेंगे। फेज 2 के बाद स्टार्ट होता है फेज 3। फेज 3 में आप ध्यान से देखोगे तो सीट एलोकेशन होता है। इसके अंदर में क्या होता है, आपको ड्यू कुछ ना कुछ तो सीट देगा। अगर कोई सीट मिलती है, आपकी रैंक वगैरह ठीक आई है, तो कोई ना कोई कॉलेज तो देगा जो भी आपने प्रेफरेंस में फिल किया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये कॉलेज ठीक मिला है, तो आप उसको क्या करेंगे, आपको लगता है कि अच्छा मिला है, नहीं मिला है, कैसा भी मिला हो, आपको एक्सेप्ट तो करना ही है। आप समझ में आ रहा है? इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना। फेज 3 में अगर कोई भी कॉलेज आपको मिलता है, मान ले वो कॉलेज आपको बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक, ऑब्वियस सी बात है, आपने कहीं ना कहीं तो चॉइस में डाला होगा तभी मिल रहा है। तो अगर वो कॉलेज मिल रहा है तो हम पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अब एडमिशन कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप पहला स्टेप ये रहेगा कि जो भी कॉलेज हमें मिलेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कर लिया, एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद फिर हमें फीस पेमेंट करना होगा। फी कितनी रहती है ड्यू की? ड्यू की फीस 15,000 से लेके 35,000 30,000 तक रहती है, ठीक है। तो हम लोग फीस पेमेंट कर देंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर कॉलेज हमें पसंद नहीं है और आप कह रहे हैं फीस पेमेंट करनी। अरे भाई करनी हो, फीस पहले पेमेंट करोगे तभी तो ड्यू वालों को लगेगा आप सीरियस हो कॉलेज के लिए। तो पहले हमें कॉलेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फी पे करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन रहता है कि जो कॉलेज मिला है, अब अगर आप उससे खुश हैं, आपको लगता है बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, तो आप क्या करो, उसको फ्रीज कर दो। समझ गए? फ्रीज कर दो और फ्रीज करके आगे बढ़ जाओ। अच्छा, दूसरा चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फ्रीज नहीं करना है, मैं और अभी काउंसलिंग राउंड में जाना है, तो और काउंसलिंग राउंड में जाना है, तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा उसको अपग्रेडेशन में डाल दो। तो अपग्रेडेशन में क्या होता है कि आपको जो भी कॉलेज है तो उसमें कोई आगे का आपको चांस मिलेगा, जो भी मिल रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ बताता हूँ कि ड्यू के कॉमर्स के लिए या जो भी, अब मैं ज़्यादातर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो कॉमर्स बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ कॉलेजेस बता रहा हूँ यहाँ पे जो टॉप 10 कह सकते हैं, टॉप 5, ये मेरे हिसाब से हैं, या कह सकते हो रैंकिंग के हिसाब से हैं। कुछ कॉलेज ऊपर नीचे भी हो सकती है रैंकिंग, वो चेक कर लेना। कुछ बहुत से कॉलेज हैं जो मेरे को पर्सनल पता है बट मैंने नहीं लिखे इसमें, ठीक है। तो नंबर 1 पे तो SRCC है, जिसको हम लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। इसमें BCom ऑनर्स हो गया, इको ऑनर्स हो गया, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं। एक LSR है, LSR अपना बिल्कुल पास में, यहाँ कालका जी से तो बहुत पास में ये कॉलेज है, बहुत बढ़िया है।
लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप जब भी आप काउंसलिंग करेंगे, जब भी करेंगे, तो इन कॉलेजेस को जरूर भरेंगे, चाहे आपका स्कोर बहुत कम क्यों ना आया हो। समझ में आ रहा? उसका लॉजिक ये होता है कि बाई चांस लक अच्छा हुआ, उस टाइम पे कम बच्चों ने फिल कराओ, तो इसलिए आप इसको जो टॉप कॉलेज है उनको जरूर फिल करेंगे। हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज हो गया जिसको हम लोग वेंकी कहते हैं। तो ये कॉलेज बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं, आपको ये लिस्ट में जरूर रखने हैं। नेक्स्ट, एक करोरीमल कॉलेज है बेटा, बहुत बढ़िया है। गार्गी कॉलेज हो गया, रामजस कॉलेज हो गया, ये भी बहुत अच्छा है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर ऑफ वुमेन, सॉरी वुमेन नहीं, सॉरी कॉमर्स, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। कमला नेहरू भी अच्छा है। ये कुछ मैंने कॉलेज बताए, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं। अब हम लोग एक चीज